जय मिथिला जय मैथिली। केहन छी अहाँ सब? आशा करै छी कि अहाँ सब बहुत नीक होइब। आजुक जे अहाँ सबके क्लास अछि ओ नव क्लास अछि आ पहिल क्लास अछि और ई क्लासक नाम भऽ गेल अहाँके पीजी और एम.ए. अहाँ सेहो कहि सकै छियै, हिंदी में स्नातकोत्तर सेहो कहि सकै छियनि, मास्टर सेहो कहि सकै छियनि, मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक छै, चूँकि ई क्लास जे छै बहुत बढ़िया 11टा विद्यार्थी जुड़ल छथि एहिठाम। ठीक छै, और हम जे आइ चर्चा करब ओ सिलेबस डिस्कशन करब। सिलेबस पीजी कयलासँ फायदा की छै, लाभ की भेटै छै, क्या करबाक चाही, पीजी सबटा बतायब। की पढ़बाक छै, नहि पढ़बाक छै, एकर अध्ययन सामग्री कतयसँ हमरा प्राप्त हेतै, भेटतै, उपलब्ध हेतै, ओ सबटा पर हम चर्चा करब। ठीक छै, तऽ सबसँ पहिने जतेक गोटे जुड़ल छी अपन अपन परिचय दियौ। की नाम भेल अपने सब गोटेके? जेना एकटा विद्यार्थी सेन जी नामसँ छथि, अभिषेक कुमार जी हाँ नमस्ते, दीपक सिंह जी प्रणाम। हाँ, ओना अहाँ कमेंट में अपन अपन नाम लिख दियौन और 1 मिनट हम कनी मैसेज कऽ दियनि ग्रुप में। ठीक छै, कनी सर्दी हमरा सेहो भऽ गेल यऽ मौसम खराब के कारण। ठीक छै, सबटा पर हम चर्चा करब बारी बारीसँ। अहाँ सब निश्चित रहू, जतेक अहाँ सबके सपोर्ट भेट रहल यऽ। 1 मिनट, हमरा सभक समय में एतेक उपलब्ध नहीं रही, बुझलहुँ। प्रियंका कुमारी, प्रियंका तऽ अहाँ तऽ पहिने से बीपीएससीओ के तैयारी कऽ रहल छी, बहुत सुंदर बहुत नीक, स्टेटो अहाँ बहुत नीक नंबर से लौलहुँ। अब हमरा ई कहू अहाँ सब गोटे, आवाज क्लियर या? पीडीएफ शेयर या? पीडीएफ शेयर या? चलू तऽ देखियौ, रूपम कुमारी, बगल में हमर जतऽ अहाँ के पूरा स्क्रीन पर जो हमर वीडियो चलि रहल यऽ, तऽ जतऽ सब विद्यार्थी के नाम अबैत हैत ओही ठाम पीडीएफ हैत। ओहि पीडीएफ पर 2 बेर क्लिक कऽ देबनि तऽ अहाँ के पूरा स्क्रीन पर पीडीएफ आबि जायत। जो हमर वीडियो पर क्लिक करबनि तऽ पूरा स्क्रीन पर वीडियो आबि जायत। ओ अहाँ के हाथ में अछि कि अहाँ पीडीएफ स्क्रीन पर रखियो या वीडियो रखियो। पीडीएफ बगल में रहत और प्रयास राखब सेन जी, आई एम सेन जी, मैथिली में ओना तऽ अन्य भाषा भाषी में तऽ गपशप होइते रहै छै, मुदा अपन मातृत्व भाषा में जे छै गप करी तऽ बेहतर छै। भऽ सकैया अहाँके अंग्रेजी अबैया और एतऽ तऽ मैथिली चलि रहल छै, तऽ पहिल क्लास छै तऽ जहिना लिखल अबैया तहिना लिखू, मुदा मैथिली में लिखऽ के प्रयास करू। ठीक छै, तऽ हम सबसँ पहिने अहाँ सब नामांकन लेलहुँ, पीजी में गेलहुँ आ अखन समय में जे छै से बहुत विद्यार्थी पीजी कऽ रहल छलथि। पहिने कोनो कोनो एकटा गाम में एकटा विद्यार्थी पीजी करै छलथि, आइ से 7-8 बरख 10 बरख पहिने। ठीक छै, ई अछि हमरा लग
ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के, मुदा यह सिलेबस सब यूनिवर्सिटी के अछि। और कॉलेज जो होइ छै ओ यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के अंग होइ छै। ठीक छै, स्कूल सब बिहार बोर्ड के अंग होइ छै, तऽ तहिना कॉलेज सब विश्वविद्यालय, एकटा कॉलेज में और एकटा क्षेत्र बांटल रहे छै, ओहि हिसाब से ओहि के अंतर्गत जतेक एफिलिएट होइ छै कॉलेज सब, ठीक छै, तो अंग होइ छै। तो ई ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के यह, आ जतऽ जतऽ मैथिली से पीजी भ रहल यऽ, यानी मैथिली से एमए भ रहल यऽ, ओतऽ यह सिलेबस छै। जतऽ BN मंडल, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में यह सिलेबस छै। मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी में यह सिलेबस छै। पटना यूनिवर्सिटी में यह सिलेबस छै। ललित नारायण में यह सिलेबस छै। ठीक छै, तो सगतर तिलका माझी भागलपुर में यह सिलेबस छै। बुझ गेलौं, सिलेबस वह छै। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, अब देखियो पोस्ट ग्रेजुएट के अंतर्गत, स्नातकोत्तर के अंतर्गत जना MA, M.Com, MSc, सबटा आबि जाइ छै। MA के मतलब भेलै, अर्थ भेलै मास्टर, आ A के अर्थ भेलै आर्ट्स क्लास। ठीक छै, M से मास्टर ऑफ साइंस, M से मास्टर ऑफ कॉमर्स। बुझ गेलौं, तऽ अहाँ सब एखन कोन में अबै छियै? MA में अबै छियै, MA के अंतर्गत। ठीक छै, मानविकी संकाय में। तो देखियो, अब हम एतऽ चर्चा करै छी, ई अहाँ के सिलेबस जारी कयल गेल अछि 2018 में। केना की पढ़बाक छै, नहीं पढ़बाक छै, सिलेबस बतबा से पहिने हम पहिने ई बता दी कि पीजी कैला से फायदा की छै, लाभ की छै। ठीक छै, तो देखो पीजी कैला से जे छै बहुत फायदा, बहुत लाभ छै। जो अहाँ पीजी कऽ लै छियै, तऽ अहाँ जो बीएड केने छियै, या मास्टर के बाद जखन अहाँ बीएड करबै, मान लिअ, या तऽ बीएड कतेक विद्यार्थी होइ छथि जे तो देखियो बीएड जे होइ छै, बीए के बादे होइ छै। बहुत विद्यार्थी पहिने जे छै से अहाँके एकेडमी क्लियर कऽ लेलक, तखन बीएड, मतलब अलग अलग एकटा सोच रहै छै कि हमरा शिक्षक में जेबाक यऽ, तो ओ प्लान A प्लान B कऽ के चलै छै। आ प्लान A प्लान B कोना छै से आब हम बता दै छी। सबटा बुझियौ, हम जे गप कहब ओ आगू जाके अहाँके बहुत लाभ भेटत, भटकऽ के नहीं छै। बहुत विद्यार्थी कम उम्र में जॉब पाबि लै छै, बहुत विद्यार्थी के मतलब समय पर जॉब नहीं भऽ पाबै छै, तऽ ओकर किछु रीजन होइ छै। जिनका जानकारी रहै छै, जिनका मार्गदर्शन नीक भेटै छै, तो ओ आगू बढ़ि जाइ छै। जिनका मार्गदर्शन नीक नहीं भेटै छै, ओ भटकि जाइ छै। तऽ सबसे पहिने बीए कऽ कऽ जखन हम अहाँके बीएड करै छियै, तऽ एकटा तऽ ई लाभ भेट जाइए कि चलू, आ बीएड भऽ गेल तऽ हम 6 to 8 आ 9 to 10 के लेल हम एलिजिबल भऽ गेलहुँ, योग्य भऽ गेलहुँ। ठीक छै, ओहिमे हम शिक्षक बनि सकै छी, चाहे बिहार सरकार द्वारा हो, चाहे सेंट्रल सरकार द्वारा हो, जतऽसँ। तऽ ओहिमे अहाँ शिक्षक बनि सकै छी, कियाकि आब 1 to 5 में तऽ हटाए देलकै, 6 to 8 में अहाँ भरि सकै छी। आ 9 to 10 में जे छै, जो भाषा अछि, लैंग्वेज अछि, जेना हिंदी भऽ गेल, मैथिली भऽ गेल, संस्कृत भऽ गेल, जे भी विषय छै, ओहि विषय से अहाँ फॉर्म फिलअप कऽ सकै छी। तकर बाद अहाँ एतऽ भऽ गेल अहाँके 9 to 10, यानी आप अहाँ हाई स्कूल तक के शिक्षक बनि सकै छी। तकर बाद
अहाँ बीए क लेलियन आ बीएडो क लेलियन, जब तक नौकरी नहीं भेटैया, खासकर मैथिली के लेल कनी दिक्कत छै, कियाकि मैथिली डिस्टेंस से नहीं भ रहल छै, रेगुलर से एखन करऽ पड़त। तो जब तक नौकरी नहीं भेटैया, जेना हमर किछु विद्यार्थी छथि जे 9 to 10th में स्टेटो निकालि लेलखिन, बीपीएससी के तैयारी कर रहल छथि, आ कहीं बीपीएससी 4 देते देते ज्वाइनिंग हेते हेते तो भ सकै हुनका प्लस पीजी सेहो क्लियर भ जाए, की बुझलहुँ? तो दुनू लाभ हुनका भेट जेतनि। बहुत विद्यार्थी एहन छै जे 2 साल से बीपीएससी के तैयारी कर रहल छलथि आ हुनका पीजीओ क्लियर भ गेलै एहि बेर, तो दुनू लाभ। आब पीजी केला से की फायदा छै अहाँके? पीजी कैला से फायदा छै कि अहाँ +2 के शिक्षक स्पेशल जाय विषय से अहाँ एमए के लिए या पीजी के लिए, या पीजी के अंतर्गत सबटा आबि जाइ छै, एमए आबि जाइ छै, एमएससी आबि जाइ छै, एमकॉम आबि जाइ छै, हम सबटा बतेलहुँ। कोनो भी स्ट्रीम से अहाँ के लिए आ विषय से के लिए, सब्जेक्ट से के लिए, ओहि विषय के स्पेशल अहाँ +2 में शिक्षक बनि सकै छी। एकटा तो लाभ अहाँ के ई भ गेल कि पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात एमए यदि अहाँ +2 के शिक्षक बनना चाहे छी, तो फिलहाल हम तो आर्ट्स के चर्चा कर रहल छी, या साइंसो के स्टूडेंट रहथिन तो वह है, तो +2 के शिक्षक बनबाक लेल पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड सर्टिफिकेट चाहिए, ओहि विषय से अहाँ बनि सकै छी। तकर बाद अहाँ के एकटा लाभ और भेटैया, बीए आ बीएड क के तो सिर्फ शिक्षक में सीमित रह गेलिए, मुदा जखन पीजी जो अहाँ क लै छियनि तो अहाँ प्रोफेसर बनि सकै छी। ओहो में प्रमोशन होइ छै, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, बहुत सारा, रजिस्ट्रार, बहुत मतलब प्रमोशन होइ छै, ओ अहाँ बनि सकै छी। ठीक छै, आ ओकर महत्व एकटा आईएएस अफसर के बराबर होइ छै। ठीक छै, तो अहाँ के सैलरी 3 लाख तक जा सकैया जो अहाँ प्रोफेसर बन जाइ छियै। तो सबसे पहिने बीएड करे के लेल पाई लागै छै, पाई लागै छै। जखन बीएड अहाँ कतौ से करै छियै तो अहाँ के पाई लागै छै, जे भी खर्चा छै बढ़िया मोट अमाउंट लागै छै। मुदा प्रोफेसर बनबाक लेल पाई नहीं लागै छै, खाली मेहनत लागै छै। की लागै छै? मेहनत लागै छै। ओहि में एकटा एग्जाम होइ छै। अब जेना मान लिया अहाँ एमए फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लिये आ अहाँ प्रोफेसर के तैयारी में लाग सकै छी। अहाँ जे छै से अपियरिंग के संग संग अधिकतम विद्यार्थी 90% विद्यार्थी जो सोच के चले छै कि हमरा आगू ई करबाक छै, तो एमए करैत करैत ओ प्रोफेसर के जे छै से डिग्री सेहो हासिल क लै छै। ओकर एग्जाम साल में 2 बेर होइ छै। बिल्कुल 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 श्रुति कुमारी, बिल्कुल हम सबटा जानकारी अहाँ के द रहल छी, सब गोटे बुझियौ। आ जिनका करबाक, हाँ फोन कनी कम करब हमरा ल। व्हाट्सएप नंबर जे अछि 8210288007, ठीक छै? ई हमर अहाँ के व्हाट्सएप नंबर, ओना कॉलिंगो नंबर छै, मुदा पहिने व्हाट्सएप करियो, तखन हम एनी से स्वयं अहाँ के फोन करब। विशेष रहे छै तो अहाँ फोन क सकै छी, लेकिन कनी बेसी मात्रा में फोन आबै छै तो भ सकै छै अहाँ सबके फोन अंदर चलि जाइ छै, नहीं उठा पाबै छै। 8210288007 एतेक हमर नंबर है। एखन धरि एहि संस्थान से जे छै काउंट ओना नहीं कैल जाय, मुदा नेट, जेआरएफ, पीएचडी प्लस 9th 10th के शिक्षक, +2 के कल छै। क्या कि टीआरई 2 आ टीआरई 3 हम करवेलिए, या टीआरई 4 में एखन 250 बच्चा हमरा लग ऑनलाइन पेड बैच में पढ़ि रहल छथि। 70टा विद्यार्थी अहाँ के यूजीसी नेट के तैयारी कर रहल छथि। स्टेट के तो फिलहाल अहाँ के रिजल्ट देलकै, ओहो में 98टा विद्यार्थी रहथिन। ठीक छै,
तो देखियो सबसे पहले हम कह दिलौ मास्टर बनबाक लेल पाई लागे छै, मुदा प्रोफेसर बनबाक लेल पाई नहीं लागे छै। एकर जे फॉर्म जे छै से मोटा मोटी 2 बेर एग्जाम होय छै, 2 बेर फॉर्म अहाँ के एक बेर जून में होय छै आ एक बेर दिसंबर में होय छै। ओकरा यूजीसी नेट कहल जाय छै, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अही के संग संग एकेटा एग्जाम होय छै, मुदा एकर किछ क्राइटेरिया छै जे कि हम यूजीसी नेट सिलेबस में डिस्कशन केने छी, वीडियो हेते यूट्यूब पर, ओत अहाँ जाके देख सकै छी। एकर सिलेबस के बारे में हम पूरा डिस्कशन केने छी। आब ओतेक लंबा अत चर्चा करबे तो बहुत पैघ वीडियो भ जेतै। एही में एकटा जेआरएफ होय छै जेकर उम्र सीमित होय छै, ओते उम्र तक जो बाचल या ओइमे जो जेआरएफ अहाँ के भेट जाइया, अहाँ एमए क लै छियनि, जखन पीएचडी में अहाँ एडमिशन लै छियनि तो अहाँ के प्रत्येक बरख जे अथी प्रत्येक महीना, बरख नहीं प्रत्येक महीना 5 बरख धरि तक अहाँ के प्रत्येक महीना 50,000 रुपया स्कॉलरशिप भेटत, सरकार अहाँ के देत। मतलब ओइमे से मिनिमम अहाँ के खर्चा 1,000-2,000 रुपया अहाँ के पर मंथली के हिसाब से रूम रेंट सब सबटा अहाँ के देम, रूम रेंट तक अहाँ के देत। पूरा मिला के 50,000 पर मंथ अहाँ के आयत। ओइसे अहाँ पीएचडी क सकै छियै, घर परिवार के चला सकै छियै और संगे संगे डिग्री ल सकै छियै। जखन पीएचडी अहाँ क लै छियनि तऽ अहाँ के नाम के आगू में डॉक्टर लागि जाइया। अहाँ नेट खाली निकालि लै छियै तखनो अहाँ प्रोफेसर बनि सकै छियै। तो सबटा क्राइटेरिया ओकर अलग अलग छै, अलग अलग फॉलो करऽ पड़तै, ठीक छै। अहाँ अनलिमिटेड दऽ सकै छी, अहाँ के उम्र जब तक बाचल या नेट के एग्जाम अहाँ अनलिमिटेड दऽ सकै छी, अनलिमिटेड, ठीक छै। हाँ मुदा प्रयास रखब। देखियो ओकर की होय छै कि जेना आब अहाँ नेट के फॉर्म भरलिए, एकटा गप रखलौ, जेना अहाँ पहिल सेमेस्टर में छियै, पहिल सेमेस्टर में छै तऽ दिसंबर वाला तऽ आब नहिये पकड़ायल, अहाँ के जून वाला पकड़ायत। तऽ मान लिअ ओनाहितो अहाँ के पहिल सेमेस्टर भऽ गेल रहत, मोटा मोटी सेकेंडो सेमेस्टर लक्ष्या गेल रहत, 2 साल में अहाँ के पीजी कऽ दै छै। तो नेट के की छै, जो अपियरिंग वाला बच्चा यदि एमए में एडमिशन लेलकै हुनका पकड़ा रहल छै तऽ बैस सकै छथि। मुदा ओइमे की छै, जो कहीं अहाँ के नेट निकलि जाइया तो जाय डेट में अहाँ के सर्टिफिकेट इशू करै छै, ओइ डेट से ल के 2 साल के अंदर पीजी अर्थात एमए अहाँ के भ जेबाक चाही, ठीक छै, एमए भ जेबाक चाही। तऽ ओकर वैलिडिटी लाइफ टाइम रहै छै, ठीक छै। तो ओ के वीडियो हम एकटा अलग से बनौने छी, ओ नेट वाला, ओ अहाँ देख लेबै, भ सके हम लिंक के ग्रुप में अहाँ के पठा देब। अब आबि जाओ एमए के लेल, तऽ मैथिली सिलेबस के हम अहाँ के डिस्कशन क रहल छी। टोटल एग्जाम जे या में अहाँ के 2,000 के एग्जाम हैत, कते का 2,000 के एग्जाम हैत, जाहि में अपन जे विषय या अपन विषय ओ कतेक नंबर के या, अपन जे विषय या ओ अहाँ के अपन विषय क अहाँ के 1600 के एग्जाम हैत, कते का 1600 के एग्जाम हैत, ध्यान देबनि, ठीक छै। 1600 के एग्जाम हैत और 1600 ओनली मैथिली रहत, अपन विषय की भ गेल मैथिली, मैथिली हैत। एकर 4टा सेमेस्टर बाय होय छै, ईयरली ने होय छै सेमेस्टर, छमाही होय छै, 6 महीना होय छै। 6 महीना में अहाँ के जे छै जे अलग अलग कोनो में 5टा पेपर छै, कोनो 6टा पेपर छै, ओना बांटल गेल छै से जाके आगू हम देख रहल छी। मुदा फर्स्ट बेर में अहाँ के पहिल बेर में अहाँ के 5टा पेपर हैत, पहिल सेमेस्टर में कतेक पेपर हैत 5टा हैत, कोनो में 6टा होय छै, ठीक छै। पहिल सेमेस्टर में अहाँ के 5टा पेपर हैत, जाहिमे 400 के एग्जाम अहाँ के अपन विषय मैथिली से रहत, कोन अपन विषय मैथिली से रहत। तकर बाद एहिमे प्रत्येक 500 पेपर के जे छै, सबसे पहले हम 400 पेपर मैथिली के गप क ली, ठीक छै। चलू बहुत बहुत धन्यवाद अंकित बाबू। देखियो समय के कनी अभाव छै, कियाकि हमर पेड बैच अहाँ के बहुत सारा चलै छै, तकर बाद हम किताबो सब लिखैत रहै छियै। हाँ कनी स्टाफ उस्टाफ तऽ छै नहीं, सबटा अपने करऽ पड़ै छै।
स्टाफ कनी दिन रखने रहिए, एखन हटा देने छियै। तो देखियो अब एहिमे 1600 के जे एग्जाम होइ छै, जाहिमे अहाँके 100 के पूरा एग्जाम भेलै, 100 के बाँटि देने छै, कोना बाँटि देल गेल छै। 30 नंबर के जे अहाँके एग्जाम हैत, ओ जे छै से डिपार्टमेंट अहाँके जे मैथिली डिपार्टमेंट, जे चाहे कॉलेज में अहाँ एडमिशन लेने छियै, चाहे डायरेक्ट अहाँ यूनिवर्सिटी में छियै, जतऽ अहाँ छियै, जाहि महाविद्यालय में छियै चाहे विश्वविद्यालय में छियै, ओ अहाँके विभाग लेत, अहाँके अपन विभाग, मैथिली विभाग, ओ 30 नंबर के लेत। ओहो 30 नंबर के डायरेक्ट नहीं छै, 30 नंबर के डायरेक्ट 30 नंबर के एग्जाम नहीं छै, ओकरा बांटल गेल छै, जे आगू जाके हम चर्चा करै छी। आ 70 नंबर के जे एग्जाम रहत, ओ अहाँके अपन यूनिवर्सिटी लेत। जे विद्यार्थी ललित नारायण से छी, LNMU से छी, हुनका LNMU अहाँके यूनिवर्सिटी लेत। जे BN मंडल से छी, हुनका BN मंडल लेत। अलग अलग यूनिवर्सिटी से छी तो अलग अलग यूनिवर्सिटी वो अहाँके 70 नंबर के ये एग्जाम सेंटर पड़त। में मतलब 30 नंबर में सेंटर नहीं पड़े छै, अहाँके विभागे में एग्जाम लेत। अब देखियो, सबसे पहले एक टाइमिंग उमिंग सबटा देल गेल छै, वो अपना हिसाब से अहाँके मैनेज कऽ लै छै, बुझलहुँ। 16 से 18 वीक ठीक छै, देल गेल यऽ। तो अब देखियो, सबसे पहले आब 70 नंबर में कोनो अथी, 30 नंबर के जे अहाँके जे एग्जाम लेत, अब एग्जाम के देखियो की नाम छै। पहिला जे छै, जे 30 नंबर के होइया, ओकरा इंटरनल असाइनमेंट कहल जाइ छै, कंटिन्यूज इंटरनल असाइनमेंट कहल जाइ छै। एकरा CIA नाम से जानल जाइ छै, CIA एग्जाम कहल जाइ छै, ठीक छै, शॉर्टकट में CIA, ठीक छै। ओ 30 नंबर के होइ छै। तकर बाद एंड ऑफ सेमेस्टर 70 नंबर के जे एग्जाम होइ छै, ओ अहाँके एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन, यानी ESE नाम से जानल जाइ छै। की नाम से जानल जाइ छै? ESE नाम से जानल जाइ छै। अब अहाँके जे अपन विभाग में जे 30 नंबर के जे एग्जाम हैत, तऽ ध्यान देबनि, सबसे पहिने अहाँके की करऽ पड़त, जरा CIA कहल जाइ छै, ओकरा 2 पार्ट में बांटि देलक। 15 नंबर के अहाँके लिखित रहत, आ 15 नंबर के अदर मौखिक भाइभा ई सब अहाँके रहत, ठीक छै। तो 15 नंबर के जे अहाँके लिखित रहत, ओहो डायरेक्ट 15 नंबर के नहीं रहत। वो एकटा पेपर के 7.5 नंबर के जे छै, 7.5 नंबर के जे छै से अलग रहत, आ 7.5 नंबर के अलग रहत। मतलब वह पेपर के 2 बेर लिखित एग्जाम लेत। 2 मिड सेमेस्टर रिटर्न टेस्ट और ड्यूरेशन इच, यानी एक घंटा के अवधि में वहां का 2 बेर एग्जाम लेत, 15 नंबर के वो लिखित में लेत, लिखित में, ठीक छै। वो विभाग लेत 7.5 नंबर यानी 15 नंबर ही भऽ गेल। तकर बाद उ जे एकटा पेपर के गप कह रहल छी, ई जते हम बता रहल छी एकटा पेपर के 100 नंबर के, 100 नंबर में 30 नंबर भऽ गेल। 30 नंबर में अहाँके 15 नंबर के अहाँ लिखित लेत। 5 नंबर जे अहाँके रहत, ओ सेमिनार क्यूज के रहत, प्रश्नोत्तरी क्यूज के प्रश्नोत्तरी कहल जाइ छै। सेमिनार भऽ गेल, यानी ओही विषय पर चर्चा विषय जे होइ छै, ओ अहाँके रहत, ठीक छै। ओहिमे अहाँके मौखिक भाइभा टाइप के अहाँके पूछे छै, ठीक छै। ओ 5 नंबर के रहत। असाइनमेंट अहाँके रहत, जते क्वेश्चन अहाँके रहै छै, जे अहाँके 15 नंबर के जे एग्जाम है 7.5 नंबर के, वह में से कोनो एकटा प्रश्न पर अहाँके लिख कर लऽ जाय के छै। यानी 5टा पेपर या 5 पेपर पर एकटा प्रश्न के जे छै से लिख कऽ, ओकरा जे ओ असाइनमेंट वाला जे कॉपी अबै छै मार्केट में, पन्ना अबै छै क्लासमेट के, ओ अहाँ लऽ लेब। ओहिमे एकटा प्रश्न जे छै से सब ओ प्रश्न जखन अहाँके भेटत, वह में से असाइनमेंट अहाँके कहत तैयार करे के लेल, या अलग से भऽ सकैया, दऽ सकैया। तो हमरा सबके समय में वह जे छै से अलग से नहीं, वह पेपर में से कहैत रहथिन लिखऽ के लेल, या आप बहुत यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट के लेल टॉपिक दऽ दै छै। तो ओ अहाँके एकटा प्रश्न, 5टा प्रश्न अहाँके लिखऽ पड़त, ठीक छै। आ ओ अहाँके फाइल में सजा कऽ ओकरा अहाँके सबमिट करऽ पड़त। ओही में से अहाँके किछु भाइभा टाइप के अहाँके प्रश्न
हैत जे 5 नंबर के क्यू सेमिनार में आबि जाइ छै। 5 नंबर के असाइनमेंट भ गेल, जेहन लिखने रहबै ओहि हिसाब से अहाँ के जेहन अहाँ के अपना डिपार्टमेंट से अहाँ के तालुकता मतलब ओहि में रेगुलर रहबै या जे भी छै सर के संपर्क में रहबै तो ओहि हिसाब से अहाँ सबके नंबर देत। रेगुलेटरी पंक्चुअलेशन पंक्चुअलिटी एंड कंडक्ट, ई अहाँ के मतलब अहाँ के आचरण केहन या, अहाँ नियमित छियै कि नहीं छै, अहाँ अबै छियै कि नहीं अबै छियै, मतलब अहाँ के व्यवहार केहन या, ओहि सब मिला के जे छै से देखल जाय तो ओकरा 5 नंबर अहाँ के देल जाय छै। टोटल मिला के अहाँ के कतेक भ गेल 30 नंबर, ई प्रत्येक पेपर के लेल भ गेल। ठीक छै। अब ई सब सबटा हम बता देलहुं। प्रत्येक 3 महीना पर अहाँ के इंटरनल ल लेत आ 3 महीना में एक्सटर्नल, मतलब 6 महीना पर एकटा सेमेस्टर कोनो हाल में अहाँ का क्लियर कर दे। ओना सेशन लेट चल रहा है तो हमरा लगेया जे मई के लपेट में अहाँ सबके जे छै ना सेकंड सेमेस्टर सेहो ल लेत। मई तक जाइत जाइत अहाँ सबके सेकंड सेमेस्टर सेहो ल लेत। अब आबि जाओ एतऽ ई जे 4टा पेपर जे होइया यहाँ के यह नाम छै अब देखियो ई भ गेल अहाँ के पेपर सीसी 1 नाम से जानल जाय छै, सीसी 2, सीसी 3, सीसी 4 और AECC 1 एबिलिटी एनहेंसिंग कंपलसरी कोर्स, यानी अहाँ के ई ऐच्छिक ई अनिवार्य कोर्स छै। योग्यता संवर्धन जे छै पाठ्यक्रम छै, ई अहाँ के अनिवार्य कोर्स या, याद रखब ये अनिवार्य कोर्स या। अब देखियो AECC अहाँ के पर्यावरण से संबंधित यहाँ के यह सब रहे छै, जनरल टाइप के रहे छै। एक्स्ट्रा एबिलिटी अहाँ के जे छै ई सब विद्यार्थी के कंपलसरी या। जैमे देखियो पहिल पेपर के नाम भ गेल मैथिली साहित्यक इतिहास, जे आदिकाल एवं मध्यकाल। साहित्य कोनो भी पढ़ियो, चाहे हिंदी पढ़ियो, बांग्ला पढ़ियो, संस्कृत पढ़ियो, भाषा कोनो भी पढ़बै ना तो ओहि में काल विभाजन रहबे करे छै। तो अपना मैथिली में जे छै जे 3टा काल विभाजन जे छै से आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जाहिमे पहिल पेपर में जे छै अहाँ के आदिकाल एवं मध्यकाल पढ़बाक छै। आदिकाल के जनक के छथि जे पूर्व विद्यार्थी हैत हुनका जरूर जानकारी हैत, जे अहाँ एक बेर मैसेज करियौन तऽ आदिकालक जनक के छथि, मैथिली साहित्य में आदिकालक जनक के छथि, या जिनका जानकारी हो या वो कमेंट करू तखन हम बता देब। दोसर पेपर अहाँ के भाषा विज्ञान, इहो बहुत हार्ड पेपर होइ छै। आधारभूत भाषा भ गेल, काव्य भ गेल, कविता सब, पद सब। ठीक छै। में देखियो में बाइटो देने या ई 30 नंबर के जे या ये अहाँ के हाँ मतलब मुदा जे छै से AECC जे छै से अहाँ के 50-50 नंबर का पूछे छै। तकर बाद सेमेस्टर 2 में अहाँ के कैटा पेपर पढ़बाक छै देखियो। सेमेस्टर 2 में अहाँ के 1 CC 5, 6, 7, 8, 9 यानी अहाँ का 5टा पेपर मैथिली पढ़बाक छै आ एकटा एबिलिटी एनहेंसिंग इलेक्टिव कोर्स। ठीक छै। ई 50-50 नंबर का, 50 नंबर विभाग लेत आ 50 नंबर यूनिवर्सिटी लेत। ठीक छै। ई मात्र क्वालिफाइंग रहे छै, क्वालिफाइंग नेचर से रहे छै। 30 नंबर मात्र दोनों मिलाकर लेना जरूरी छै, 30%। ठीक छै। क्वालिफाइंग रहे छै। अभिषेक कुमार ज्योतिरीश्वर ठाकुर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, आदिकालक जनक ज्योतिरीश्वर ठाकुर या मध्यकालीन जनक चंदा विद्यापति या आधुनिक कालक जनक चंदा झा या कवीश्वर चंदा झा या। तकर बाद में देखियो अहाँ के की पढ़बाक या सेमेस्टर 2 में, तो हम मेन अहाँ के पेपर 1 पर अथी सेमेस्टर 1 नीक से पढ़ा देव आ बाकी सबटा के अहाँ के नोट्स द देव। हम क्लास मात्र सेमेस्टर 1 के लेब, बाकी के नोट्स द देव। बाकी और एहि के संग संग जे विद्यार्थी समय नहीं गवाबी तो हमर गप मानब तो नेट के तैयारी करब।
मैथिली साहित्य के इतिहास आधुनिक काल सेकंड सेमेस्टर में पढ़बाक छै। गद्य एवं नाटक पढ़बाक छै। काव्य शास्त्र सबसे हार्ड चैप्टर यह छै। काव्य शास्त्र में कनी हम मदद कऽ देब। समालोचना पत्र पत्रिका भऽ गेल, हरिमोहन झा एवं लोक साहित्य पढ़बाक छै। प्रबंध का पढ़बाक छै। थर्ड सेमेस्टर में देखियो 1 2 3 4 5 5टा पेपर ओहो में पढ़बाक छै थर्ड सेमेस्टर में। प्रबंध का कथा उपन्यास विद्यापति एवं तिरहुता संस्कृत एवं प्राकृत, चंदा झा एवं कथा साहित्य, एबिलिटी एनहेंसिंग कंपलसरी कोर्स, ठीक है, सक्षमता वर्धक अछि। अब एहिमे जे छै अहाँके चारिम जे सेमेस्टर हैत ओहिमे मात्र एकटा ईसी पढ़बाक छै। पेपर के नाम ईसी भऽ गेल, खंड काव्य एवं अनुवाद। दोसर ईसी 2 जाहिमे प्रोजेक्ट वर्क हैत, मतबंध एकरा कहल जाइ छै। शोध टाइप के अहाँ के कोनो एकटा टॉपिक देल जायत जाहिमे 60 से 70 पेज जे छै 70 पेज अहाँ के एहिमे लिखऽ पड़त। एहिमे हम अहाँ के खुलि के मदद करब आबे वाला समय में। जखन अहाँ 4th सेमेस्टर में चलि जायब तऽ अहाँ सब तऽ संपर्क में रहबे करब। एहिमे अहाँ के हम खुलि के मदद करब, ठीक छै। जाहिमे से अहाँ के 50 नंबर के एक्सपर्ट बाहर से अहाँ के भाइभा लेबऽ के लेल आयत, या विभाग में अहाँ के भाइभा हैत, बाहर से एक्सपर्ट आबै छै, ओ अहाँ के मौखिक पूछत वएह में से, और जे जेहन लिखने रहबै ओहि हिसाब से अहाँ के नंबर देत। ई नंबर जुड़ै छै, याद रखब, जकरा प्रोजेक्ट वर्क शोध वाला पेपर कहल जाइ छै, ठीक छै। कोनो एकटा अहाँ के टॉपिक भेटत, पहिने अहाँ के पूछत कि अहाँ कै पर करबनि ओ टॉपिक, ओहि हिसाब से या तऽ अहाँ के विभाग देत या तऽ अहाँ के स्वयं कहत चुनऽ के लेल। तकर बाद अहाँ के डीएससी पेपर होइ छै, डिसिप्लिन अहाँ के होइ छै, स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स होइ छै, ठीक छै। तऽ अहाँ के ई डिसिप्लिन वाला जे छै इहो अहाँ के कोर्स होइ छै। आ एहि में चाहे जीई जेनरिक इलेक्टिव में भी ई अहाँ के पढ़बाक छै। आब देखियो एतऽ जे छै ई ग्रेड मार्क भऽ गेलै। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। अहाँ के यदि 100 और 90 के बीच में अहाँ परसेंटेज लाबै छियै तऽ अहाँ के 10 ग्रेड भेटत। 80 और 89 के बीच में अहाँ लाबै छियै तऽ 9 ग्रेड भेटत। तऽ ई सब चलू यहाँ के बाद के बाकी छै। मुदा याद रखब पीजी में अहाँ सब कम से कम 76% नहीं लो लिये तऽ आगू जाकर दिक्कत करत। 76+ % नहीं लाबऽ के लेल अहाँ 80% लाओ, मुदा 76% तक अहाँ नहीं लो लिये तऽ अहाँ का प्रॉब्लम दिक्कत करत। याद रखब आगू जाके जो अहाँ प्रोफेसर सबके तैयारी करबे तो ओहि में अहाँ के दिक्कत करत, जो 76% से नंबर कम अबैया। जे कि एकरा हल्का में एकटा होइ छै चल एडमिशन लऽ लेलहुँ, पीजी कऽ लेलहुँ, तखन तऽ कोनो गपे नहीं छै। आ नहीं तो कोनो उद्देश्य से अहाँ पीजी कऽ रहल छी तऽ नीक से तैयारी करू। सीसी 1 में देखियो मैथिली साहित्य के इतिहास आदिकाल एवं मध्यकाल अहाँ के पढ़बाक छै, जाहि में सिद्ध साहित्यक विस्तृत परिचय, यानी आदिकाल में जे छै सिद्ध साहित्य। पहिने जखन मैथिली अस्तित्व में नहीं रहे, मान लिअ देखियो पहिने जखन अहाँ बचपन में सीखे छियै तऽ सबसे पहिने की सिखनाइ छै, तो हिंदी सीखे छियै तऽ अ लिखे छियै, अंग्रेजी सीखे छियै तऽ ए लिखनाइ ABCD लिखनाइ चालू करे छियै। तऽ तहिना जखन मैथिली अपन गर्भ में रहथिन, जखन अस्तित्व में रहथिन, तऽ एहि में जे छै से पहिने मैथिली शब्द सबके प्रयोग होइ छलै, वाक्य सबके प्रयोग होइ छलै आन आन साहित्य में, ओ जे कि विस्तृत में हम पढ़ायब तखने अहाँ बुझबै। आ पीजी जो नीक से पढ़ि लेलियै तऽ नेट के तैयारी करे में अहाँ के बेसी आसान बुझायत। प्रमुख सिद्धगण जाहिमे 84टा सिद्धगण सब छलथि, ओ सबटा के चर्चा अहाँ के क्लास में कयल जायत। डाक घाघ वचन सब पढ़बाक छै। सिद्ध साहित्यक जनजीवन पर प्रभाव, बोध लोकनि जे छलथि अहाँ के जे अपन धर्मक प्रचार जे छै से घुमि घुमि के करैत रहे, तऽ जाहि में ओ लोकल क्षेत्र सब में जाइ छलै, जतऽ जतऽ ई पहुँचे छलै ओहि भाषा में जे छै से अपन धर्मक प्रचार करै छलै, ओ सबके बारे में हम अहाँ के पढ़ायब। सिद्धक काल निर्णय, ओकर कालक समय की रहे ओ सबके बारे में भऽ गेल। तकर बाद यूनिट 2 बांटि देल गेल या यूनिट
यूनिट 2 में अहाँ के ज्योतिरीश्वर। अब देखियो एहि सब पहिने जे मैथिली रहे, ज्योतिरीश्वर ठाकुर से जब पहिने जब मैथिली रहे, ज्योतिरीश्वर ठाकुर के जन्म 13वीं शताब्दी में भेल, ओहि से पहिने मैथिली बुझियो कि गर्भ में रहे, आ ज्योतिरीश्वर ठाकुर ल से मैथिली के जन्म भेले। गप बुझलहुँ, ओ गर्भ में पैल रहल छले आ ज्योतिरीश्वर ठाकुर से मैथिली के उत्पत्ति भेले। यानी हिनक पहिल रचना वर्ण रत्नाकर जे अछि, मैथिली साहित्यक पहिल उपलब्ध गद्य ग्रंथ भ गेल। मैथिली साहित्य एकटा एहन साहित्य छै जतऽ पहिने देखियौ पद के बिना गद्य नहीं भ सकै छै, मुदा मैथिली साहित्य एकटा एहन साहित्य छै जतऽ पहिने गद्य हेले, बाद में पद हेले। यानी आदि काल में पद गद्य हेले, मध्यकाल में पद हेले। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के अन्य रचना भ जाय छै त कृति। कृति मतलब की होय छै? कृति मतलब रचना होय छै। कृति के अर्थ की होय छै? रचना होय छै। हिनक अन्य रचना जेना अहाँ के धूर्त समागम भ गेल, पंचसायक भ गेल। धूर्त समागम मैथिली साहित्य के ई पहिल नाटक भ गेल जेकरा बारे में अहाँ के पढ़बाक या। वर्ण रत्नाकर के महत्व, यानी जे वर्ण रत्नाकर जे ज्योतिरीश्वर ठाकुर लिखल गेल छले ओ समय में ओकर महत्व की छै, अखन प्रेजेंट में ओकर महत्व की छै, ओ सब के बारे में। आ प्रश्न कुना बनै छै? प्रश्न बना के अहाँ के हाथ से लिख के अहाँ के नोट्स देल जायत, किताब के पीडीएफ अहाँ के मोबाइल पर पठा देल जायत, और क्लासो जे छै से हम हाथ से लिखल पीडीएफ पर देब, जाहिमे अहाँ के मेन पॉइंट के जे समझने रहबै, बुझने रहबै, तो अहाँ के एग्जाम में हाथ धर 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 चलत। ठीक छै। लोचन, लोचन जे छले अहाँ के मैथिली रचना राग तरंगनी छै। राग तरंगनी जे छै से लगभग में सब साहित्य में एकर चर्चा भेल छै। राग तरंगनी जे छै से लोचन के कृति रचना अछि जे संगीत शास्त्र पोथी अछि। कोन पोथी अछि? संगीत शास्त्र पोथी अछि। संगीत नोट्स हम तैयार कर रहल छी पीजी के, कियाकि एहि बेर से ऐसे पूर्व में हम सेकंड सेमेस्टर के नोट्स तैयार केने रहिए, मुदा फर्स्ट सेमेस्टर के अहाँ के जेना टॉपिक या ना, ओकरा हम अपना, क्या कि देखियो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तैयारी के अलग नोट्स बने छै आ पीजी के नोट्स, क्या कि अहाँ सबके डिस्क्रिप्टिव टाइप के होइ छै, लिखा वाला होइ छै। तो लिखा वाला में तो कम से कम ओकर मेन जे बेसिक चीज बुझने रहबै तखने ने ओकरा बना के लिखबै। अब पीजी में होइ छै कि अहाँ का एकरा तिल के तार बना के लिखियो तो बेहतर छै। तिल के तार बना के लिखऽ के छै। कब बुझलहुँ? उस चीज हम बतायब क्लास में, एके दिन में बुझ जेबै तो दिक्कत छै ना, सबटा हम क्लास में अहाँ के बतायब। विद्यापति के लोकप्रियता, यानी हुनक जे रचना रहे ओ रचना हुनकर लोकप्रियता कुना रहले या, ओहि समय में ओ कतेक महत्व रहथिन, हुनकर काल निर्धारण की रहन, हुनकर व्यक्तित्व की रहन, कृतित्व की रहे, ओ सबटा के बारे में पढ़बाक छै। लोचन के राग तरंगनी पढ़बाक छै। राग तरंगनी संगीत शास्त्र पोथी छै। तकर बाद पांचम यूनिट में अहाँ के भ गेल गोविंद दास। गोविंद दास कोनो पोथी के रचना नहीं केने रहे, ई गद्य अपन पद सबके रचना केने रहे, ओकरा बाद में ताक ताक के अलग अलग नाम सब प्रकाशित कराओल गेले। तो गोविंद दास के व्यक्तित्व आ कृतित्व के बारे में सेहो पढ़बाक छै, यानी उनकर रचना के जे अलग अलग संपादक सब जे छै प्रकाशित करौलथि, कोन कोन नाम से करौने छथि ओ के बारे में पढ़बाक छै। उमापति जे भ गेल परिजात हरणक जनक, जे परिजात हरण अपन मैथिली नाटक छै, मैथिली नाटक जखन पढ़बै आगू जाके नाटकों के बहुत दू तीन टाइप के नाटक छै, कीर्तनिया नाटक, अंकिया नाटक, नेवारी नाटक, सबटा के बारे में पढ़ाब। मतलब एके यूनिट में नहीं छै, औरो यूनिट सब में ओकर चर्चा छै तो पढ़ाब। तो परिजात हरण के जनक जे कि अहाँ सब बीएओ में पढ़ने हेबन। मनबोध भ गेल, मनबोध कृष्ण जन्म जे महाकाव्य या जे 18 अध्याय में विभाजित अछि, मैथिली साहित्यक प्रथम महाकाव्य थिक, ई अहाँ के मनबोधक रचना अछि। तो मनबोध, सिर्फ मनबोध से नहीं मतलब या उनका रचनों से पढ़बाक छै। हर्षनाथ भ गेल, उषा हरण के नाटककार जे छै से अहाँ के हर्षनाथ भ गेल, हर्षनाथ के बारे में पढ़बाक छै। तकर बाद चंदा झा सब पूर्व जतेक कवि सब छथि हुनका बारे में पढ़बाक छै। ई सहायक
ई सहायक ग्रंथ भ गेल। सहायक ग्रंथ में देख लियो, ई सहायक ग्रंथ मतलब ई पोथी सब छै। तऽ ई पोथी सबमे सबटा पोथी नहीं लेबाक छै, सबटा पोथी नहीं लेबाक छै। ओना तऽ एकर पीडीएफ ए टू जेड अहाँके हम पठा देब, लेकिन मोबाइल में पढ़ऽ में कनी दिक्कत हैत। जे प्रिंट आउट निकलत प्रयास रखब। आइ तऽ रवि छै। आवाज जा रहल यऽ? आवाज जा रहल यऽ? आवाज क्लियर? एक बेर कमेंट करियो ना अहाँ सब। चलू आब देखियौ, एहिमे से जे छै से सबटा पीडीएफ मतलब सबटा पोथी नहीं पढ़बाक छै। ओते लेबै तऽ अहाँके 10,000 में ने किताब क्लियर हैत, पोथी क्लियर हैत। मुदा किछु छै, जेना सहायक ग्रंथ में कहे के तात्पर्य भेल चाहे मैथिली साहित्यक इतिहास आदिकाल राजेश्वर झा के लऽ लिअ। हाँ, लेकिन इहो सब याद करबाक छै। आब की याद करबाक छै, नेक्स्ट क्लास में हम चलाकी बतायब। हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर जयकांत मिश्र के छै, ठीक छै। मिथिला तत्व विमर्श भऽ गेल मम परमेश्वर झा के छै। तऽ एहिमे से कोन पोथी पढ़बाक छै, ओ पोथी के लिस्ट एमए के पहिल सेमेस्टर में कतेक, जे हम एहन पोथी सबके नाम देब जे अहाँके तात्पर्य भेल कि पहिल सेमेस्टर से लऽ कऽ आ 4म सेमेस्टर धरि तक पूरा आ प्लस नेट में सेहो काज भऽ जाए। की बुझलहुँ? बाकी पोथी सबके नाम देल गेल अछि, ई पोथी के नाम सेहो याद राखऽ पड़त, एग्जाम में अहाँके पूछत एहिठाम सब प्रश्न। दोसर भऽ गेल भाषा विज्ञान। ई भाषा के ई पूरा टॉपिक भऽ गेल, एतेक टॉपिक अहाँ सबके पढ़बाक यऽ। आ ई पोथी के नाम भऽ गेल। तऽ भाषा विज्ञान में कोनो एकटा पोथी अहाँ लऽ लेब, जे कि हम सजेस्ट कऽ देब, लिस्ट अहाँके पठा देब। और एहि वीडियो के भऽ सकैया हम यूट्यूब पर डालि देबनि। तऽ यूट्यूब वाला विद्यार्थी जे भी होइ, ओ अहाँके 8210 800 7 पर जे छै व्हाट्सएप मैसेज कऽ सकै छथि। तऽ देखियौ कि सिलेबस डिस्कशन छै, तै लऽ कऽ हम यूट्यूब पर डालि देबनि। ई अहाँके सहायक ग्रंथ भऽ गेल फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज, डॉक्टर सुभद्र झा के ई पोथी अछि। तकर बाद एतऽ भऽ गेल अहाँके भारतक भाषा सर्वेक्षण। भाषा के विकास भऽ गेल, उच्चतर मैथिली व्याकरण भऽ गेल गोविंद झा के, या सबटा ई भाषा विज्ञान से रिलेटिव पोथी अछि। आ हम भी 10टा और हम कहनाइ बिसरि गेलहुँ अहाँ सबके, ओहिमे जे प्रीवियस ईयर जे क्वेश्चन अछि ओकर पीडीएफ सेहो हम अहाँके पठा दै छी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जे जतेक छै चारू सेमेस्टर के 2-4 साल के, ओ सबटा हम अहाँके पठा दै छी। अलग अलग यूनिवर्सिटी के छै से पठा देब। ऑब्जेक्टिव अहाँके दऽ देब, जाहिमे अहाँके 10टा ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 लाइनर पूछे छै, ओकर उत्तर 1 शब्द में देबाक रहे छै। ओ एकटा प्रश्न 2 नंबर के रहे छै। ओ 10 दूनी 20 नंबर के जो अहाँ नीक से तैयारी करबै तऽ ऑब्जेक्टिव जो एकोटा छूटल तऽ 2 नंबर कटि गेल, तऽ 20 नंबर अहाँके ओहिठाम से भेट जायत। तकर बाद लघु उत्तरीय आ दीर्घ उत्तरीय में अहाँके विभाजित रहे छै, जे कि हम ओ क्वेश्चन पर हम वीडियो बनेने छियै, ओकर अलग से वीडियो बना के हम डालि देब। आ क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम स्क्रीन पर लाइव कऽ ओहि क्वेश्चन पर हम चर्चा कऽ देब, ठीक छै। सबटा भेट जेतै, हम करवा दै छी अहाँके उपलब्ध। तकर बाद ई अहाँके आधारभूत भाषा भऽ गेल, एकरो अहाँके पीडीएफ भेट जायत, एहिमे देख लेबनि। रघुवंश कीर्तिलता, कीर्तिलता विद्यापति के ई अवहट पोथी भऽ गेल। ई कीर्तिलता अवहट पोथी भऽ गेल। प्राचीन मैथिली जे छलै ओकरा अवहट नाम से जानल जाइत छलै। ई 4म अहाँके भऽ गेल काव्य, सबसँ अहाँके कविता काव्य, लेकिन इहो अहाँके हार्ड चैप्टर छै, एते अहाँके पढ़बाक छै। ई टॉपिक भऽ गेल, टॉपिक देख लेबै। आई पोथी के नाम भऽ गेल, ठीक छै। गोविंद दास भजनावली, वएह गोविंद दास के जे चर्चा केने रही, हुनके पद पढ़बाक छै। आदि से 20 पद मात्र, आदि मतलब शुरू से 20 पद धरि मात्र पढ़बाक छै। सूर्यमुखी आरसी प्रसाद सिंह के पढ़बाक छै। तकर बाद ई अहाँके समाप्त भऽ गेल। तऽ आजुक जे हम क्लास समाप्त कऽ देलहुँ। बाकी किनको किछु पुछबाक यऽ तऽ माइक के ऑप्शन देल गेल यऽ, अहाँ पूछि सकै छी। हाँ,
दुर्गानाथ झा सीरीज के या तो अति उत्तम, अति उत्तम, बहुत नीक, तखन अहाँके इतिहास लेबऽ के आवश्यक नहीं है। जे पोथी है तो लिस्ट हमरा पठा दो, ओना हम लिस्ट भेज रहल छी। माइक के ऑप्शन देल गेल है, माइक पर क्लिक क के हमरा से जे प्रश्न पूछबाक या जे किछु पूछबाक या अहाँ पूछि सकै छी। प्रियंका कुमारी म्यूट भ गेलै। हेलो प्रियंका कुमारी, हाँ प्रियंका बजियो। प्रणाम सर। प्रणाम सर पोथी सब कहाँ मिले छै? बीपीएससी वाला में कहलिए पोथी सब मिले नहीं रहल छै। पोथी हम उपलब्ध करवा दै छी अहाँके, ओ अहाँके दरभंगा में भेट जायत। आ किछु पोथी दरभंगा हेतै में तऽ जे पोथी घर छै ना, ओतऽ कोनो पोथी छेबे नहीं करै। ओ नहीं छै। ओतऽ तऽ दू एना तीन करै दिन छी, हम पता करेलिए हन, नहीं छै ओतऽ। तऽ एकटा मधुबनी में गौशाला रोड में नहीं छै? ओतुका एड्रेस हमरा देने छथि, लेकिन ओतऽ गेलिए हन नहीं। कॉलेज जेबै तब देखबै लेकिन ओतऽ मिलै ओतौ छै अहाँ कि के नहीं। पोथी के कमी रहे छै, हम देखलिए या पोथी के ओतौ बहुत कमी रहे छै। तऽ अहाँ के पोथी के लेल जे छै ना, पहिने एकटा दिल्ली में रहै छथि, ओतऽ से एकटा उज्जवल क के छथि, ओ अहाँ के पहिने हम बहुत बराबर हुनका से डाक द्वारा मंगाबैत रहियन, हुनका से बहुत दिन सर से गप कनी नहीं भ रहल छै। नंबर भेज देतौ ना तऽ हम पहिने बात पहिने कऽ हम लेतियै। पहिने हम हुनका से गप कऽ लै छियनि, तकर बाद हम अहाँ के ग्रुप में पठा देब नंबर, कि अहाँ लग उपलब्ध अछि कि नहीं, या ई पोथी सब पहिने तो हम लिस्ट पर बनबै छी पोथी के, जे कि अहाँ के नेटो में काज करत, बीपीएससी में काज करत। और बीपीएससी में 4 गो पोथी कहने रहियै ना, तऽ ओहि में हाँ दूटा वो तो पोथी मिलै छै और दूटा नहीं मिलै छै। अच्छा हम देख लै छी। अच्छा ओ जे उज्जवल मैथिली भाषा और साहित्य या ओ पोथी केहन या ऑब्जेक्टिव के तौर पर? ओ तऽ नीक यऽ, लेकिन ना ओहि में बहुत सारा आंसर ना नहीं देल यऽ। बहुत सारा नहीं हेतै, हम देखने रहिए किछु किछु छूटल छलै, ओ जल्दबाजी में पहिल प्रति जे निकललै ना, तऽ तै कारण, और ओकरा आब तऽ ओकर सुधार कऽ आंसर देल गेल। फिर ओकर आंसर मिलतै कतऽ? ओकर आंसर जे छै ना, हम पुरना वाला प्रति में देख क, पेज नंबर देख क, अध्याय देख क आ ग्रुप में शेयर कऽ देब। ओ जे ठीक छै, विद्यापति वाला छै ना, कियाकि हम पूरे तऽ नहीं ओ पढ़लियै हम एखन, विद्यापति सबटा वाला हम पढ़लियै। सबटा तऽ ओहिमे सबटा ना हम देख लेब, नहीं कहलहुँ छै बहुत आब सारा विशेष आंसर। विशेष एखन हम टाइम नहीं देब एखन। और कोनो विद्यार्थी के किछु पुछबाक या? और किनको? हाँ चलू, आब रहि गेल अहाँ सबके, तऽ जे विद्यार्थी हमरा सब बैच लऽ चुकल छी, पेमेंट कटा चुकल छी, ओ विद्यार्थी एक बेर कनि व्यक्तित्व हमरा जे छै से अहाँ मैसेज कऽ देब। पेड वाला ग्रुप एकटा हम अलग से बना देब, एहिमे हम एकटा क्लास और देबै, तकर बाद अहाँ के जे विद्यार्थी के इच्छुक हेथिन, जुड़थिन, रहथिन। आ पेड वाला विद्यार्थी एक बेर हाँ व्यक्तित्व हमरा मैसेज कऽ देब, ताकि अहाँ के पीडीएफ सब सबटा अहाँ के पठा देल जायत, जे भी मटेरियल छै ओ अहाँ के पठा देल जायत। ठीक छै।